मेरा नाम सुभाष चौधरी, मेरा गांव मुंडेट है जो शामली जनपद में पड़ता है और मैं ऑल इंडिया जाट महासभा का पिछले गत 10-12 वर्षों से सेक्रेटरी हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जाटों को जो आरक्षण अभी तक नहीं मिला, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश रही है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद मैं बताऊं आपको कि जाट, यादव, गुजर और हमारे समकक्ष जो भी जातियाँ गांव में रहती हैं, वो हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा खाना पीना, भाईचारा सबका सेम है। ये तो हमें 89 के बाद 90 में मिल जाना चाहिए था। हम पिछले गत 24 वर्षों से इसको झेल रहे हैं, वो हमें नहीं मिला। वो हमारे साथ एक साजिश चल रही थी। हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी सुनवाई करेगा। हालांकि आयोग अगर सुनवाई भी कर रहा है तो आयोग को सुनवाई करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रदेशों में जो हमारा आरक्षण मिला हुआ है वो ऑटोमेटिकली सुनवाई के आधार पर ही मिला हुआ है। और जब एक प्रदेश ने कह दिया कि ये जाट को आरक्षण मिलना चाहिए, तो दिल्ली में आके नेशनल बैकवर्ड कमीशन में आके ये क्या हो जाता है कि यहाँ कोई अलग तरह की सुनवाई होती है। सारी सुनवाई सेम है, सारी सुनवाई हो चुकी है पहले, और कैबिनेट ने भी इसके बारे में बताया है कि ये उसी आधार पर इनको दिया जाना चाहिए। वो सुनवाई हुई थी आज से 10 साल पहले, तो उसके बाद आज की स्थिति में जाटों की स्थिति बेहतर हुई है और बेकार हुई है? उससे और ख़राब हुई है। क्यों ख़राब हुई है? 89 के बाद 24 साल तक हमारी कौम को तो नहीं मिल पाया, दूसरी कौमों को हमारे से पहले मिल गया, तो वो तो 24 साल में कहाँ के कहाँ चले। इसका मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूँ। साउथ में मैं कई बार गया, उधर आप देखिए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के कैडरों में हमारे गुर्जर और यादव समाज के लोग काफ़ी मात्रा में भरे पड़े हैं। आप हमारे समाज को उठा के देखिए कि राजस्थान में जो भी हमारे बच्चे आए हैं, केवल राजस्थान में मिला, उसका इफेक्ट आप देखिए कि राजस्थान थोड़ा बेटर हुआ पिछले 15-20 साल में। लेकिन हम लोग और गलत में जा रहे हैं। हमारे पास जोत किसान जो है, बेसिकली जाट जो है खेती पर आधारित है, और खेती पर आधारित होने के बाद खेती उसकी बट नहीं पाई, और खेती चूँकि जो है बहुत कम रहेगी जोत, तो इसलिए जाट जो है तरक्की अगर थोड़ी कर सकता था तो वो केवल एजुकेशन के आधार पर कर सकता था। एजुकेशन उसने करी, लेकिन एजुकेशन करने के बाद फिर उसको रोजगार नहीं मिला, तो वो संपन्न नहीं हो पाया। तो इसी सब आधार को देखते हुए हमें तो बड़ा हंसी भी आती है कि क्यों गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ऐसा खेल खेलती आ रही है। अरे जब समकक्ष के लोग हैं, गांव के देहात के। दूसरी बात रही इसकी, कुछ लोग ये कह देते हैं कि जाटों में कुछ लोग भाई IAS और बड़े बड़े जनरल ये भी बन गए। मैं कहता हूँ कि उनको तो वैसे नहीं मिल रहा है। जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हो तो कोई भी उसको तो मिल नहीं रहा। सब मैं ही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों धक्के खा रहा हूँ? मुझे कोई इसका लाभ तो है नहीं कि मुझे कोई राजनीतिक लाभ इसका मिल रहा है कुछ। मैं भी इसलिए जा रहा हूँ कि जब मैं गाँव देहात में जाता हूँ, मेरे ताऊ चाचा भाई बहन वो बड़े दरिद्र स्थिति में है, तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जब उनको मिलेगा तो हमें मिल जाए तो हमारी भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। अभी हमारी स्थिति उससे भी डाउन हुई है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि हमने आयोग से बात भी करी, आयोग को हमने रखा भी। जब सारी दुनिया के लिटरेचर में, ऑक्सफोर्ड तक के लिटरेचर यहाँ दिखा दिए, सभी लिटरेचरों में लिखा हुआ है, तो इसमें तो सुनवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। सभी आंकड़े हैं। जब सब आंकड़ों में हम उनको क्वालिफाई करते हैं सारे पैरामीटर को, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?